और गाजीपुर जनपद की यह जखनिया तहसील, यह हमारी गृह तहसील जखनिया है। जखनिया विकास खंड भी है, जखनिया तहसील भी है। सुबह सुबह निकलते हुए इधर से निमंत्रण से आते हुए तहसील मुख्यालय पड़ा और झाड़ू मैंने बगल से मांग लिया आग्रह करके। आप देख रहे हैं तहसील जखनिया और यह है कार्यालय क्षेत्राधिकारी धुरपुरा जनपद गाजीपुर। यह सीओ साहब बैठते हैं इसमें और इसमें बैठते हैं एसडीएम साहब। सीओ साहब यानी पीटीएस अफसर हैं, डिप्टी एसपी, और एसडीएम साहब पीसीएस अफसर हैं जो यहाँ के उप जिलाधिकारी हैं, उप जिला मजिस्ट्रेट भी हैं। इनको बहुत से पावर है। और अब मैं झाड़ू चलाऊंगा। आइए थोड़ा सा हमारे साथ बने रहिए। डेढ़ फीट का हाल है। आइए खेल जारी है और बेशर्मों को शर्म कैसे आए, इस बात की चिंता बनी हुई है। लगातार 3 दशक से इस प्रकार का कार्यक्रम चलाते हुए थकान तो नहीं हुई है और ना ही ऊर्जा खत्म हुई है, लेकिन यह चाहता हूं कि इस काम को और लोग भी शुरू करें। मुझे नहीं पता कि इसका असर कितना होगा, लेकिन एसडीएम साहब जो हमारे तहसील के एसडीएम हैं, जिनके क्षेत्र में मैं भी आता हूं, एसडीएम साहब गाड़ी से निकलते हुए हॉर्न बजता है और रास्ता साफ हो जाता है। जब सीओ साहब निकलते हैं यहाँ से तो फिर और भी हॉर्न बजता है तो लोग इधर उधर हट जाते हैं, क्योंकि सीओ साहब आ रहे हैं। सीओ साहब पुलिस क्षेत्राधिकारी, हनक भनक भी है। सीओ साहब तो दरोगा जी से बड़े ही होंगे, इंस्पेक्टर साहब से भी बड़े हैं, और नीचे का सबसे छोटा पद होता है आरक्षी का, उसके बाद होता है प्रधान आरक्षी का, प्रधान आरक्षी के बाद होते हैं नायब साहब, उप निरीक्षक, उसके बाद होते हैं निरीक्षक, तब होते हैं सीओ साहब, राजपत्रित अधिकारी। यहाँ भीतर कभी बनाऊंगा, कई बार बनाया भी हूँ, लेकिन फिलहाल यह जो सड़क आप देख रहे हैं यही वह जगह है जहाँ एसडीएम को पानी में घुसाया था इस बार। क्या ये साहब भाग रहे थे, फिर कहा गया आइए घुसिए, हाथ पकड़ा और इसमें घुसाया था। बलपूर्वक नहीं, गाली दे करके नहीं, दुर्व्यवहार करके नहीं, यह लोकतंत्र की ताकत थी कि पानी में यही घुसा करके, और कहा गया कि देख लो जिधर से आप निकलते हो और वहाँ की सड़क कैसी है। अच्छी सड़कों पर चलने का हमारा मौलिक अधिकार है। पेट्रोल लिया, डीजल लिया, उसमें टैक्स जाएगा, माचिस लिया, सलाई लिया, बीड़ी लिया, हल्दी लिया, मसाला लिया, अगरबत्ती लिया, पूजा पाठ का सामान लिया। एक तरफ हट जाइए, लोग आगे आएंगे, आगे जाने का अधिकार है। रास्ता छोड़ के बेटा, आना हो तो आ जाओ, जाना हो तो चले जाओ। भैया ये कहाँ से आप आ रहे हैं बाटल उटल लेकर के? तहसील से। तो पानी कहाँ से लेंगे? पानी कहाँ से लेंगे? पानी नहीं लेंगे। हाँ, तो बाटल क्या करेंगे? बाटल वहाँ रख दे रहे हैं, कोई बेचारा गरीब आएगा वो ले जाएगा, उसको काम आ जाएगा। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि इसमें पानी नहीं है? इसमें पानी तो है, उधर पानी पक्का? हाँ। तो आप किस चीज़ में हैं? हम लेखपाल हैं। लेखपाल हैं, बहुत बढ़िया। तो आप तो पश्चिम से आए, इटावा, एटा, मेरठ के हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन यह बात मेरे समझ इधर पड़ा करिए लेखपाल साहब, ये 2 बाटल आप और दोनों में पानी है, बाहर ले जा रहे हैं, बाहर, मेरी बात समझ में नहीं आ रही। अब फिर क्या बताए, समझ में नहीं आए तब क्या कर सकते हैं? नहीं, हम तो आप समझा भी नहीं पाएंगे, लेकिन 2 बाटल आप लेकर के या तो कहीं शुद्ध पानी ले आएंगे, आप कहीं आरो का, आप बता दीजिए सही बात है। सर हमने शुद्ध पानी है, इधर आरो लगा हुआ है। आरो लगा हुआ है, चालू भी है? चालू। अच्छा, आप इसी में रहते हैं तहसील में? चलिए, बहुत बढ़िया। अब 29/41 अभी भी चलता है? पक्की पैदाइश का क्या है? अब उसका धारा बदली हो गया, बाकी चलती है। अच्छा, बाकी चलती है। धारा क्या बदल गया?
धारा 24 हो गया। धारा 24 हो गया। पहले अच्छा, कितना अगर पैसा जमा हो जाता है, जैसे लेखपाल का पैसा जमा होता है पक्की पैमाइश के लिए, लेखपाल का थोड़ी जमा होता है, हाँ। सरकार का पैसा जमा होता है। लेखपाल का सरकार। क्या पैसा, लेखपाल को बहुत तनख्वाह मिलती बढ़िया। है। नहीं, एक दिन का वेतन जमा होता है ना, क्या होता है उसमें थोड़ा सा बताइए। देखिए, लोग जानते गवर्नमेंट का नियम है उसमें जो उन्होंने रखा था, 1 गाटा का 1000। हैं। एक गाटा के 1000 रुपया, तो 2 गाटा का 2000 रुपये। हाँ। तो यह जमा होगा। जमा होने के कितने दिन बाद माफी हो जाती है? जमा होने के बाद में तो फाइल 1 महीने में भी हो जाती है, जैसे ही आदेश होगा बहुत उसके लिए बढ़िया, तुरंत बहुत अच्छे हैं। और 1 साल के बाद भी नहीं होगी? नहीं, हम जैसी स्थिति होगी। देखिए ऐसा है, फाइलों के नंबरिंग में चलती है। जैसे किसी ने पहला आवेदन किया तो उसका पहला होना चाहिए ना। हाँ हाँ हाँ, जिसने बाद में किया उसका बाद में होना बहुत चाहिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा होता नहीं है, जैसा जिसका जुगाड़ और हुआ। जुगाड़ से कोई मतलब नहीं। जुगाड़ क्या मतलब, इसमें जुगाड़ का थोड़ी कुछ काम है। नहीं, जैसे किसी का 1 महीने में हो जाएगा, किसी का 1 साल में भी नहीं जैसे ही वो होगा तो टर्न में आएगा, उसके लिए नियम है कि टर्न अच्छा। के अनुसार चलता रहेगा। अच्छा, यह मतलब कंप्यूटराइज जब हो गया है। हाँ, पहले ऐसा नहीं था। पहले नहीं था। पहले कभी अब भी तो ना आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन कर सकते। चलिए, शुभकामना, लेखपाल साहब की जय हो। जाइए बाटल आप रखिए। बहुत बढ़िया। तो आइए भैया, आप नमस्ते। नमस्ते। सड़किया तो छोड़ दिया। हाँ, सड़क छोड़ के, यही गड़बड़ बात है बाबू। सड़क छोड़ के एक तरफ, यहाँ से एक तरफ कर, ये वाला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये वाला पर एसडीएम साहब, यह झाड़ू आपके लिए चल रहा है कि आप देखें। और मैं चाहूँगा, अभी सुबह का समय है, आपका फोन तो नहीं उठेगा और आप अभी या तो जगह होंगे, कुछ काम कर रहे होंगे, लेकिन यह झाड़ू इसलिए चला रहा हूँ कि यह वीडियो देख करके आपके व्हाट्सएप पर मैं भेज भी दूँगा और आप लोग निर्माण मंत्री को और उच्चाधिकारियों को जो जिम्मेदार है उनको लिखेंगे आप। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आज ही ऐसी यह सड़क हो रही है। पूर्व के दिनों में भी ऐसी ही सड़कें थी, इससे भी खराब हालत थी। चाहे शिवपाल सिंह यादव लोग निर्माण मंत्री रहे हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य मंत्री रहे हो, उनके समय में भी ऐसा ही था। कमोबेश सुधार पहले से हुआ है, लेकिन तस्वीर वैसी ही है। अब तहसील मुख्यालय पर जो सड़क है, वहाँ अगर इस तरह से गिट्टियाँ एक तरफ हो जा रही हैं हाथ से झाड़ने पर, तो आप महसूस करिए। चलिए थोड़ा सा करिएगा, हाथ भी लगा देता हूँ। इधर गंदा है, आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए, हाथ से भी कर दिया। ये है। अब भैया जाइए भाई एक तरफ। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से कहना चाहूंगा, जिन ठेकेदारों ने और जिस विभाग की जिम्मेदारी है, लोक निर्माण विभाग की, उन अधिकारियों के घरों पर बुलडोजर कब चलेगा, कब जमींदोज होंगे उनके मकान, और कब होगा उनके ऊपर एक्शन, और कब जाएंगे ऐसे लोग जेल। विनम्रता के साथ अनुरोध करना चाहूंगा। और कोई ना कोई ठेकेदार होगा, जो जानते हैं ठेकेदार कौन होगा, जो बहन जी के समय में ठेकेदार रहा, वही धरतीपुत्र के समय में भी रहा, और वही बबुआ जी के समय में भी रहा, और अब आपके नेताओं के सबसे करीब वही हो गया है। माना कि भ्रष्टाचार कम हुआ है पहले से, कंप्यूटर ने रोका है, और बाबा आपके डंडे ने भी भ्रष्टाचार को थोड़ा बहुत लगाम लगाया है, लेकिन लगाम इस पर भी लगनी चाहिए। ठीक बात है। क्या क्या हुआ है यार? एक तरफ हेलमेट क्यों नहीं लगाया बाबू? कह दो कि यहीं जाना था, यही ना कहोगे? बेटा देखे हो, दुर्घटना देखे हो, या इतने में चिपक जाता है ये वाला, कितने में चिपक जाता है। देखे हो बेटा ना, आँख निकल करके बाहर चली जाती है और ऐसे ही खत्म हो जाता है। तो हेलमेट जान बचाओ। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आज गाजीपुर जनपद के जखनिया तहसील मुख्यालय पर, जहां एसडीएम बैठते हैं,
और जहां बैठते हैं पुलिस क्षेत्राधिकारी, उस स्थान पर अपने फंडामेंटल ड्यूटी का पालन किया। यह है मौलिक कर्तव्य। आईना कैसे दिखाना है, लोकतंत्र में जो हमें अधिकार प्राप्त है, जो हमारे अधिकार है 19 अनुच्छेद 19(1) के तहत वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार, उसका प्रयोग हमने किया और इसे दिखाया। हेलमेट लगाइए, ऐसे नहीं चलेगा। हुआ तो रख ला, बोरा में रखला। हाँ, बोरा में रख ला। देखिए, कह रही है बेहयाई का परिचय देते हुए हेलमेट अगवा लटकाए होंगे। यही सब चल रहा है। तो दोस्तों, अभी झाड़ू जिनका है उनको मैं दे देता हूँ। और बच्चों, सड़क से बाहर चलना है, कुछ देर के लिए हम लोग